अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं और नए टॉपिक का नाम क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? बुनियादी ढांचा। किस चीज़ का ढांचा? सी प्रोग्राम का। मतलब हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं और उस प्रोग्राम के लिखने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है, जो एक फॉर्मेट है स्पेसिफिक, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली तौर पे जो है वो प्रोग्रामिंग सीखेंगे। स्टेप हम जो है आज ले रहे हैं पहला, कि प्रोग्राम होता क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, या प्रोग्राम के कितने पार्ट्स होते हैं जो ज़रूरी हैं। आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। असल में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो ये अनस्ट्रक्चर से ही वाज़ेह होता है कि हम एंटायर लॉजिक ऑफ प्रोग्राम मीन के प्रोग्राम की सारी लॉजिक जो है एक ही पार्ट में डिफाइन कर देते हैं, इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल फंक्शन। मतलब उसको हम सिंगल फंक्शन में जो है डिफाइन कर देते हैं। हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम नहीं करते, तो इसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब हम इसको एक ही प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं या छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम नहीं करते, तो इसको हम अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और इसका हमें नुकसान क्या होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसको समझना मुश्किल है। कि इतना बड़ा प्रोग्राम, लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा, इसको समझना मुश्किल है। और फिर इसके बाद इसमें डिबगिंग करना, मीन के एरर्स को फाइंड आउट करके रिमूव करना, वो भी मुश्किल है। और इसके अलावा जो है मॉडिफिकेशन करना भी मुश्किल होता है। मीन के ये ड्रॉबैक है अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि आप एंटायर लॉजिक सिंगल फंक्शन में जो है डिफाइन कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा हमारे साथ, कि हम इसको डिबग नहीं कर सकते आसानी से, हम इसको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, हम इसको आसानी से समझ नहीं सकते। ये इसका ड्रॉबैक होता है अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। लेकिन जो मोस्टली यूज़ हो रहा है तरीका, वो यूज़ होता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं। मीन के एक लेंथी प्रोग्राम को, एक बड़े प्रोग्राम को या एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं, या उसकी जो लॉजिक होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसको समझना भी आसान है, अननोन यूज़र के लिए इसको समझना आसान है, इसको मॉडिफिकेशन करना आसान है। मीन के जहाँ हम उसको एडिट करना चाहते हैं आसानी से एडिट कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में लॉजिक को हमने डिवाइड किया हुआ है। फिर इसके अलावा इसमें डिबगिंग आसान है। डिबगिंग क्या है भाई? इसमें अगर कहीं एरर आ जाता है, बजाय कि हम पूरे प्रोग्राम को रीड करें और एरर ढूंढने के लिए बैठ जाएं, तो हम जो है ना उस पर टाइम वेस्टेज। तो इसका हल ये है कि हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करें। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम लॉजिक को छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करके इम्प्लीमेंट करें और हमें जो ना एरर फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन के बेसिक स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक है, अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अनस्ट्रक्चर में हम लॉजिक को एक ही पार्ट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और स्ट्रक्चर में हम लॉजिक को एक से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दूसरा पार्ट जो है मोस्टली यूज़ हो रहा है। अब इसके बाद मैं आपको छोटा सा प्रोग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रोग्राम में है क्या? हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, और जो ना ये बॉडी मीन की इसको डेलिमीटर बोलते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके अंदर हमने फंक्शन लिखा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब सबसे पहले हैश इंक्लूड। इंक्लूड का वर्ड जब आ जाता है तो इसका मतलब है ये लाइब्रेरी फाइल है। लाइब्रेरी फाइल से क्या मुराद है? ये हम लाइब्रेरी फाइल यूज कर रहे हैं stdio.h। stdio की फुल फॉर्म क्या है बेटा? कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मैं यहां लिख देता हूं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट।
ये हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और डॉट एच से क्या मुराद है, ये एक्सटेंशन है, हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल है और ये एक्सटेंशन है। अब इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर जैसे ही इसको रीड करेगा उसको पता लग जाएगा कि इसकी मदद से इनपुट आउटपुट, मतलब प्रिंट एफ ये आउटपुट फंक्शन है और प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है। ये कब यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में, जब हम ये लाइब्रेरी फाइल, ये हेडर फाइल यहाँ यूज़ करेंगे तब हम प्रिंट एफ यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज प्रिंट एफ हम नहीं लिख सकते। मीन के इसका मीनिंग कंपाइलर को तब तक पता नहीं होगा जब तक उसको इसकी हेडर फाइल नहीं नज़र आएगी। तो ये हैश इंक्लूड, इंक्लूड क्या है जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो पहले से मतलब डिफाइन हो, लाइब्रेरी फाइल्स सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, कंपाइलर को पता है तो वो जो ना एक्सेस करवाती हैं। अब वाइड, वाइड एक कीवर्ड है, आपको पता है कीवर्ड कौन से होते हैं, कीवर्ड्स उनको कहते हैं जो पहले से डिफाइन हो। कीवर्ड्स किसे कहते हैं, जो पहले से डिफाइन हो। वाइड कीवर्ड है, मेन फंक्शन है, मतलब मेन फंक्शन जो हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा। अब डेलीमीटर, जब भी हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है उसके बेसिकली दो हिस्से होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये वाइड मेन, मीन के मेन फंक्शन, और ये बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब बॉडी ऑफ द फंक्शन में क्या है, प्रिंट एफ, मतलब आप स्कैन एफ भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट एफ भी यूज़ कर सकते हैं। बॉडी ऑफ द फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आगे हम फर्दर इनको एक्सप्लेन करेंगे। अब उसके बाद प्रिंट एफ के आगे हमने क्या लिखा है, एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दी है, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। हेलो वर्ल्ड को हम स्टेटमेंट कहते हैं और ये डबल क्वार्ट्स में हमेशा बंद होती है। ये प्रिंट एफ का स्ट्रक्चर है कि आप किस तरह लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर साइन, मतलब एंड ऑफ द लाइन या एंड ऑफ द स्टेटमेंट हमेशा हम टर्मिनेटर का साइन यूज़ करेंगे, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर साइन। अब ये हमारे पास वो प्रोग्राम का हिस्सा है जिसकी हम आउटपुट चाहते हैं। इसकी आउटपुट क्या है कि जी हेलो वर्ल्ड। अब ये जो है हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी जब हम इस तरह प्रोग्राम को लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।